हेलो सजिटेरियस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए जून 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज यूनिवर्स इनवाइट कर रहे हैं और क्या है इस मंथ के की मैसेजेस। आगे बढ़ते हैं। जो पहला कार्ड है आपके लिए वो कार्ड है इंटेंशन का कार्ड है। इट इज टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। भागकर अपना सफर आप जल्दी तय नहीं कर सकते। आप जितना भागेंगे उतना ज़्यादा थकेंगे और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर वो ज़ील ही नहीं बचेगी कि आप उसे एंजॉय कर पाए रिजल्ट्स को। तो अच्छा और बेटर वे जो रहेगा आपके लिए वही रहेगा, टेक बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे चलिए और अपनी मंजिल को प्लान करिए। सजिटेरियस, ये आपका की कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है दैट इज द फैमिली कार्ड। मुझे लगता है फैमिली से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है, बहुत सारे लोग साथ में मिल सकते हैं। It talks about family life, but at the same time it is also talking about the hanged man. तो मुझे लगता है कि फैमिली रिलेटेड मैटर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि अटकी हुई है और वहाँ पर बहुत ही स्टैगनेंट एनर्जी है जो मूव नहीं कर रही है, ना तो पीछे जा रही है ना आगे आ रही है। तो वो अटका हुआ मैटर है जो आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फैमिली के इकट्ठे हो सकते हैं, बड़े लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो देयर इज एनर्जी ऑफ किड्स ऑल्सो विच इज इन्वॉल्व हियर सजिटेरियस। तो कुछ अटकी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही स्टक एनर्जी है। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक की अगर बात करें ना, एक और चीज़ मुझे आपके कार्ड में नज़र आती है सजिटेरियस। मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ दी this art is actually adult art and then I can't really show it on the screen because due to the YouTube policies there are new guidelines which have come in. But how should I show you this? I really want you to have a look at this card. Let me figure it out for you and you'll take help with the crystals. And I will just try to show you the card now. Okay, have a closer look. This is a stuck energy, a person who's tied down on a tree, upright, and then the person is not able to speak, not able to express his views. Okay, that's another thing which is there in cards. There's no help which is coming his way. People around are all okay, I don't see any financial problems here, or maybe a person who's actually who has everything but then is not able to enjoy that. This is the scenario, this is the situation which is there. Now there's a family intervention also here, family obligation also in the cards. There are a lot of family discussions happening, consultations are happening, people are talking about you and they're upset about it. So that's there, Sagittarius. Now people are talking about you because you're the focus of the conversation, that maybe because of you something has happened, people are blaming you और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। आप इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि गलती आप ही की है। तो ये दोनों ही मिक्स एनर्जीज जो है वो कार्ड्स में नजर आती है। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू नजर आता है, बट प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है कि नई चीज़ें भी अगर हमारी लाइफ में आती है ना सजिटेरियस, तो हमको लगता है कि कहीं वो भी उसी तरह से आपको धोखा तो नहीं देंगी जैसे पहले होने वाली हैं। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई नया चीज़ आपके साथ में आती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करिएगा, उनको थोड़ा क्लोजली इवेलुएट करिएगा क्योंकि चीज़ पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है। देयर इज सम स्कोप ऑफ पॉजिटिविटी हियर। तो अपने डिसीजन को आप दोबारा इवेलुएट कर सकते हैं। अगेन this is a generic reading, so I'm trying to cater to a larger group of people, audience here. तो the viewership will be high. So आपको अगर पर्सनलाइज मैसेजेस चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग जहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा क्लियरली रीडर आपके हीलर आप समझ पाएंगे जिसको भी आप कंसल्ट करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा सेकेंड वीक में अपॉर्चुनिटीज़ को जस्ट डोंट लेट देम गो जस्ट लाइक दैट बिकॉज यू नॉट फीलिंग लाइक एक्सप्लोरिंग देम, एक्सप्लोर देम बिकॉज द राइट टाइम, बिकॉज समथिंग मे वर्क आउट फॉर यू एंड मे वर्क आउट रियली वेल फॉर यू। ओके, थर्ड वीक की अगर हम बात करें सजिटेरियस के लिए तो आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ मैं आपको ये कहने वाली थी कि अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रहिए, लेकिन परेशानी ये है कि यू विल फील वेरी लाइक अ विनर इन द थर्ड वीक। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सजिटेरियस के लिए कुछ विनिंग मूवमेंट्स आ रहे हैं थर्ड वीक में। ये विनिंग मूवमेंट्स आसान नहीं रहेंगे आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव होता जा रहा है, इट्स लाइक पाइलिंग अप एंड सडनली यू गेट अ ब्रेक। तो आपको कुछ ऐसा मौका मिलता है अपने आप को सेलिब्रेट करने का और अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट करने का, तो आप उसको खोना नहीं चाहते। और ये जो है थोड़ा सेलिब्रेशन मोड आ रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि इफ़ यू गो फॉर एल्कोहल, जस्ट मेक इट अ लिटिल माइल्ड, हैव अ माइल्ड वन।
और ट्राई टू बैलेंस इट आउट, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पर डिपेंडेंसी आपको नहीं बनानी है, बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वीक द एनर्जीज व्हाट वी सी, आपको अगर लगता है सोने में आपको परेशानी हो रही है तो गो फॉर मोर ऑफ अ नेचुरल वे ऑफ natural therapy of going for that, but then don't depend on something which is artificial. All right, so that will be my advice to you. 4th वीक की अगर हम बात करें सेजिटेरियस के लिए, 4th वीक में आपको शांति चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जून का जो मंथ है, आप वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे, थोड़ा छुट्टी चाहिए आपको, थोड़ा वक्त आप अपने साथ बिताना चाहते हैं, तो किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी से झगड़ना नहीं चाहते, आपको शांति चाहिए, यू जस्ट नीड पीस फॉर एटलीस्ट फॉर वंस। आप थोड़ा सा ये जो मोड होगा वेकेशन का, ये जो है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो जो ब्रेक होगा ना आपके लिए, आपको आपकी खुद की लिमिट्स पुश करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये जो ब्रेक होगा, इट विल वर्क लाइक अ रिकवरी पीरियड फॉर यू। यू विल रिकवर फ्रॉम वॉट एवर XYZ थिंग्स यू आर गोइंग ऑन, मे बी समथिंग नेगेटिव टॉक्सिक विच इज इम्पैक्टिंग यू। वो करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक नई एनर्जी आपके लिए वेट करेगी, और एक नई एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे सेजिटेरियस। ओवरऑल अगर काज की एनर्जीज की बात की जाए तो टेक बेबी स्टेप्स, डोंट रश इनटू थिंग्स, इवेलुएट थिंग्स, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, energize yourself again, take some time for yourself, give some time to you, and then get back to work. You will get amazing good results, and before declining any opportunity, please do analyze the all the aspects of it very well, because कुछ पॉजिटिव उसमें छुपा हुआ है आपके लिए। अपना ध्यान रखिए सेजिटेरियस, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आपसे जुलाई 2024 की रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।